मैच जीतने के बाद बाबर आजम ने क्रेडिट नहीं लिया। बाबर आजम ने अपने नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है जिसे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है और इसी के साथ वो इस फॉर्मेट के नए सुल्तान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बल्लेबाजों ने, खास करके कुशल मेंडिस और अब्दुल समद ने शानदार बल्लेबाजी की। काश बाबर आजम सेंचुरी पूरी कर लेते तो मजा ही आ जाता। ये बहुत सारे बाबर आजम के फैंस जो है वो मैच के बाद कह रहे थे। इनफैक्ट जब इनिंग चल भी रही थी उस टाइम भी यही एक बार मुझे भी लगा था कि यार बाबर आजम को ना सेंचुरी पूरी कर लेनी चाहिए थी। 2-3 हिट की तो बात थी, मतलब चौके छक्के लगाते हो जाती पूरी आराम से। लेकिन यहां पर ना बाबर आजम की तारीफ करनी पड़ेगी। बाबर आजम पे अक्सर ये इल्जाम लगता रहता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए जाते हैं, लेकिन इस मुकाबले में आप जाकर उठा के देख लीजिए, बाबर आजम को अगर सेंचुरी पूरी करनी होती ना तो वो कर लेते। इसी के साथ उन्होंने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। बाबर आजम अब T20 क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये कारनामा सिर्फ 338 पारियों में कर दिखाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के दिग्गज ओपनर क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 343 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था। वहीं भारत के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। विराट को 12,000 रन तक पहुंचने में 360 पारियां लगी थी। बात अगर सबसे कम पारियों में 12,000 T20 रन पर पहुंचने की करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं बाबर आजम, जिन्होंने 338 पारियां ली हैं। वहीं क्रिस गेल ने 343, विराट कोहली ने 360 और चौथे नंबर पर आते हैं 368 पारियों के साथ डेविड वार्नर। अब बात अगर उस मैच की करें जिसमें बाबर आजम ने इतिहास रचा, तो PSL 2026 में पेशावर जालमी और कराची किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में बाबर आजम ने शानदार बल्लेबाजी की। इस दौरान उन्होंने 51 गेंदों में 87 रन ठोक दिए और इस धमाकेदार पारी के दौरान वो T20 करियर में 12,000 रनों के पार पहुंच गए। पेशावर जलमी की कप्तानी करते हुए बाबर आजम ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, जहां उन्होंने 51 गेंदों में 87 रन बनाए। उनके बल्ले से 10 चौके और 2 ताबड़तोड़ छक्के निकले। वहीं अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो उनका स्ट्राइक रेट 170 के ऊपर रहा था। बाबर आजम के अलावा पेशेवर जालमी के लिए कुशल मेंडिस ने 52 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम ने 246 रन बनाए और फिर कराची किंग्स को सिर्फ 87 रन पर ऑल आउट कर 160 के करीब के रन से बड़ी जीत हासिल की, यानी कि 159 रन से जीत हासिल की। गौरतलब है कि 12,000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले बाबर आजम पाकिस्तान के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं। उनसे पहले ये कारनामा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर शोएब मलिक कर चुके हैं। इतना ही, बाबर आजम अब T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज भी बन गए हैं और इसी के साथ अगर वो 11 रन और बना लेते हैं तो वो एक और दिग्गज को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि अब बाबर की नजर साउथ अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज फाफ डु प्लेसिस पर है, जिनके नाम इस फॉर्मेट में 12,041 रन है। यानी कि अगली ही पारी में बाबर आजम के बल्ले से 11 रन आते ही एक और बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। तो क्या बाबर आजम T20 क्रिकेट के नए किंग बनकर और भी रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि विकेट काफी ज्यादा अच्छी थी, बल्लेबाजी करना आसान था और इसी वजह से जब अर्ली विकेट हमारे गिर गए, यानी कि मोहम्मद हारिस का विकेट गिरा, तो हम लोगों ने पार्टनरशिप बनाने की सोची और मैं बस कुशल मेंडिस का जो साथ दे रहा था, बस इतनी ही बात उन्होंने कही। इसके बाद बाबर आजम ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की, इफ्तिकार अहमद की तारीफ की, शरीफुल इस्लाम की तारीफ की, नाहिद राना की तारीफ की और सुफियान मुकीम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस होता है वो दिया और सारे गेंदबाजों ने विकेट्स निकाले और एक इंटरवल पर आपने विकेट निकाले, जिसकी वजह से हम मैच की दहलीज तक पहुंचे और मुकाबला इसके बाद अपने नाम भी किया। सुफियान मुकीम के 3 विकेट उन्होंने लिए, नाहिद राना ने भी 3 विकेट समथिंग लिए और इफ्तिकार चाचू तो भाई कमाल ही कर रहे हैं, शरीफुल इस्लाम को 1 विकेट मिला। कहने का ये मतलब है कि पेशावर जलमी की गेंदबाजी इस टूर्नामेंट से पहले काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी। आज वही पेशावर जलमी की टीम जो है अपने गेंदबाजों के दम पे मुकाबला जीत रही है। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी मैचेस 3 मुकाबले जीते हैं ना, और एक मैच तो बारिश की वजह से रद्द हुआ, उसमें एक मैच तो मैं मानता हूं कि बल्लेबाज के दम पे, जो पहला मैच हुआ था वो बल्लेबाज के दम पे आपने जीता, लेकिन उसके बाद इफ्तिकार अहमद ने आपको मैच जितवाया, आपके सुफियान मुकीम ने मैच जितवाया और इस मुकाबले में 87 रन पे आपने जो है कराची किंग्स को ऑल आउट कर दिया। देखिए, बल्लेबाज का भी रोल उतना ही अहम होता है जितना गेंदबाज का, लेकिन जब गेंदबाज आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देने लगे ना तो जीतना बड़ा आसान हो जाता है और यही बात बाबर आजम ने किया।
उन्होंने अपनी पारी का इतना ज्यादा जिक्र नहीं किया। हाँ, ठीक है भाई, हमने हमारा काम था कप्तानी पारी खेलना, 51 गेंदों पे 87 रन की पारी खेल दी। बाबर आजम ने खुद से नहीं बोला कि भाई मैं, वो फैंस जो है बोलने के लिए तैयार रहते हैं कि भाई बाबर भाई आपने जो है कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। और सच में वाकई में आप देखें जो मुकाबला हुआ था हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ, उस मैच में बाबर आजम उतने ज्यादा रिदम में नहीं थे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट भी किया कि हम अच्छा नहीं खेल पाए उस दिन, मतलब वो अपनी पार्टिकुलर बल्लेबाजी के बारे में बोल रहे थे। लेकिन भाई अगले मैच में आके उसी बाबर आजम ने 171 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और अपनी टीम को मैच भी जितवाया। और वही चीज जो है बड़े बल्लेबाजों में, जो अच्छे बल्लेबाजों में होता है, जो वर्ल्ड क्लास के बल्लेबाज होते हैं, कि वो सुधार करते हैं, इंप्रूव करने की उनमें हमेशा से वो एक ललक रहती कि यार चल ठीक है यार, पिछला मुकाबला हमारा खराब गया था। आप हर मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर सकते, 150। आप हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकते या 50 नहीं बना सकते, कभी आपका ऑफ डे भी रहेगा, कभी ये रहेगा। बट दिक्कत क्या है बाबर आजम और बाकी जो खिलाड़ी है उनके साथ, कि बाबर आजम एक्चुअली में हाईलाइट पे रहते हैं। आप देखिए कि जब से पेशावर जल्मी ने जो मुकाबला खेलना शुरू किया है, उससे पहले पीएसएल की कोई एकदम बात नहीं हो रही थी। अब जैसे पेशावर जल्मी का मैच है, बाबर आजम का मैच है, सारा फोकस, सारा ज्ञान जो है लोगों का वो बाबर आजम पे ही आ गया एकदम से। तो बाबर आजम रन बनाएगा तो भी इन लोगों को दिक्कत होगी, ना बनाएगा तो भी दिक्कत होगी इन लोगों को। तो एक्चुअली में ये दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज दे नो कि यार बाबर आजम को हमको कैश करना है, तो ठीक है आप उनको जो है उन पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब मुकाबला जीत गया, अब उसमें भी खोट निकाल रहा है कि भाई उसमें भी कमियां निकाल रहा है। तो ये चीज मुझे बड़ी अजीब लगती है। कोई बंदा नॉट आउट रह के 87 रन उन्होंने पारी खेली और एक कप्तानी पारी खेली, उन्होंने 171 का स्ट्राइक रेट रहा। कुशल मेंडिस जो है उन्होंने 209 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, 191 रन की पार्टनरशिप की। बावजूद इसके बाबर आजम पे तनकीद हो रही है कि बाबर आजम जो रन बना रहे हैं उन पे तनकीद हो रहा है। आगा सलमान जो इनके T20 के कप्तान है और इस पीएसएल में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, नंबर 3 पर T20 वर्ल्ड कप में उस बंदे ने बल्लेबाजी की, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यही बाबर आजम जो है अगर पाकिस्तान टीम का कप्तान होता इस समय, ठीक है, तो पूरा का पूरा फोकस जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। ये देखो इनको तो T20 टीम से निकालो। भाई वो ऑलरेडी आपने यंगस्टर को खिलाना है, आप उनको खिलाइए। और बाबर आजम इस समय कोई कप्तान नहीं है पाकिस्तान टीम का, पेशावर जल्मी का कप्तान है। जिस दिन पेशावर जल्मी की मैच हारेगी तो भाई मैं उस दिन तनकीद करूंगा, लेकिन एक लहजा होता है। आप क्रिटिसिज्म कहीं या कोई कमी निकालते हैं ना, तो वहां पे बोलते हैं यार आज ना आपकी फील्डिंग खराब होगी, आपकी बॉलिंग खराब होगी, वहां पे ये चीजें होना। ये बाबर आजम का काम था पूरी इनिंग चलाना और आखिर तक जो है एक अच्छा टोटल रखना। 246 रन्स बोर्ड पर पेशावर जल्मी की टीम ने लगाया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि टीम ने कितना बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। कुशल मेंडिस 52 गेंदों पर 109 रन की पारी खेली। हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि शायद सेंचुरी पूरी करते तो ज्यादा खुशी होती फैंस को, लेकिन यार टीम का जीतना सबसे ज्यादा। और बाबर आजम एक बल्लेबाज के तौर पे नहीं खेल रहे हैं, आपको यह भी ध्यान देना होगा। बाबर आजम एज ए कैप्टन भी खेल रहा है और कप्तान की यही भूमिका होती है कि वो अपने आप को पीछे रखे और टीम को आगे रखे। और इसी वजह से जो रणनीति, जो प्लान बनाया गया था उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। और इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए कि बाबर आजम ने अपनी सेंचुरी पूरी नहीं की, अब्दुल समद को स्ट्राइक दिया, एक अच्छा टोटल। और उसके बाद जब गेंदबाजी आई पेशावर जल्मी की तो वहां पे पेशावर जल्मी की टीम ने शानदार गेंदबाजी की, 87 रन पर पैक कर दिया, ठीक है, ऑल आउट कराची किंग्स की टीम। और 159 रन के बड़े अंतर से, 159 रन से ही जीता है ना, 159 रन के बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीतकर इतिहास रचा है। और मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में एक इकलौता यही खिलाड़ी है जिन पे पर्सनल अटैक जो है सारे के सारे लोग करते हैं। बाकी प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनके बारे में नहीं बात करनी, अब वो दे देंगे तो एकदम बाबर ने परफॉर्मेंस दे दिया, रन बना, इनकी टीम जीत गई, बाद बाकी लोग को जो है वो चुभने लगता है। मेन बात यही होता है और कुछ नहीं है। पेशावर जल्मी ने अभी मुकाबला लगातार उन्होंने जीते हैं, तो अभी किसी के पास कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, तो बस कुछ भी अलल बलल बोले जा रहे हैं। जिस दिन मैच हारेगा उस दिन देख लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि भाई दुनिया खत्म हो गई है एक मैच हारने से, ये चीज होगा। तो बेसिकली में चीजें यही है, एजेंडा बड़ा साफ रहता है। और बाबर आजम की बड़ी अच्छी बात है, ज्यादा लोड ले भी नहीं रहा, आदत हो गई है उसको। पिछले 5-6 साल में उस बंदे ने इतना ज्यादा सुना है, इतना ज्यादा सह लिया ना, उसको भी आदत हो गई कि इन लोग का बस चल रहा है, रोटी पानी हमारी वजह से जुगाड़ हो रहा है, तो निकालो इसको, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी बात है ये। बाद बाकी पेशावर जल्मी इसी तरीके से परफॉर्मेंस देता रहे। भाई आईपीएल में मैं चेन्नई सुपर किंग्स का फैन हूं और पेशावर जल्मी जो है मैं पीएसएल में पेशावर जल्मी का मैं फैन हूं।